बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में बिल्कुल खुश होंगे। यहाँ पे जो है ये थर्सडे की मॉर्निंग है, हमारी आज की मॉर्निंग है। इस मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले तो अपना गर्म पानी रख दिया है पकने के लिए और इसके अंदर डालती हैं 2-3 चम्मच नहीं चुटकियाँ मेथी दाने की। और ये देखिए धूप कितनी प्यारी निकली हुई है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे मुझे तो ठंड लगने लगी है और आज के मेरे ड्रेसेस भी सिलाए हैं और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आप लोगों को वीडियो में ही दिखाऊंगी, एंड में तो नहीं। खैर आज मेरी ड्रेसेस भी सिल के आएंगे, विंटर्स के पहले वाले ड्रेसेस। इन सब की अपनी खुशी होती है, ये सब लड़कियां समझ सकती हैं, लड़कों को नहीं पता होगा ये सब बातें कि कपड़े सिल के आने में ऐसी क्या खुशी है। और यहाँ पे जी मेरा पानी रेडी हो गया था। अच्छा, गर्म पानी पीने को मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आप लोगों को भी मैं मशवरा दूँगी कि निहार में गर्म पानी पीना अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। और मैंने इसको क्योंकि वापस ऐड किया है, बीच में मैंने छोड़ दिया था लेकिन मैंने फिर ऐड किया क्योंकि वेट रिड्यूस होने में और बहुत सारे इसके ज़बरदस्त फ़ायदे थे। टॉक्सिक बॉडी के जो है वो रिलीज़ करने में, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके मुझे इफ़ेक्ट्स मिले थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से शुरू किया है। आप लोग भी अपनी रूटीन के अंदर निहार में गर्म पानी को ज़रूर ऐड करें। अब तो सर्दियाँ, अब तो पीने में मज़ा भी बहुत आएगा। और यहाँ पे मैं अपना ऑमलेट बना रही थी क्योंकि आज मेरा पराठा खाने का इरादा नहीं था, आज मेरा इरादा था एग सैंडविचेस बनाने का। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं डालती प्याज वगैरह अपने अंडे के अंदर, मैं सिर्फ हरी मिर्ची पसंद करती हूँ अपने एग में। मैंने अंडे के अंदर हरी मिर्च डाली, नमक डाला, काली मिर्च डाली, उसको अच्छे से फेंटा आप लोगों के सामने ही सब कुछ। और अब मैंने इसको ऑयल के अंदर पका लिया है। और वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें अंडा पलटने में बहुत मुश्किल होती है, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अंडा पलटने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। थोड़ा सा साइड वाइड से टूट जाता है पर ऐसे चूरा चूरा भी नहीं होता, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। मुझे ऐसे पलट के सही लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बीच से फोल्ड कर देते हैं, वो वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आती है क्योंकि दोनों साइड्स तो ब्राउन नहीं हुई ना। और इसी के साथ ही जैसे मेरा एग फ्राई होता है ना, वहाँ पे मैं अपने अंडे के 2 पीस कर लेती हूँ, एक छोटा पीस करती हूँ, एक बड़ा पीस करती हूँ। बड़े पीस से मैं अपनी 2 ब्रेड का सैंडविच बनाती हूँ और जो मेरा सिंगल छोटा पीस बचता है ना, उससे मैं अपनी सिंगल ब्रेड का सैंडविच बनाती हूँ। और इसको ऐसे ही यहाँ पे टोस्ट कर लूँगी। अच्छा, मैं इसके अंदर बटर भी बीच में रखती हूँ, जो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल रखना भूल गई, तो मैंने अंदर भी बाद में रख लिया था। आप चाहें तो बटर में भी टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा इतनी अय्याशी करने का, इतना फ़ैट खाने का दिल नहीं था, तो बटर में टोस्ट नहीं किया मैंने इसको। जो बचा वो ऑयल था ना ऑमलेट का, उसी के ही मैंने टोस्ट कर लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेल कम ही जाए तो अच्छा है बॉडी के अंदर। पता नहीं ये तेल भी सही होता है नहीं होता है, वी डोंट नो रियली कि हम लोग असल में खा क्या रहे हैं। सारी बात तो यही है। यहाँ पे बस मैं अपना नाश्ता रेडी कर लूँगी, फिर उसके बाद आगे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर होगी, या आप लोग तो मेरे साथ ही होंगे एंड तक। और ये ज़बरदस्त हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, सुबह की चाय और हमारी 3 सैंडविचेस। सुबह की चाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग चाय लवर्स हैं ना, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि मॉर्निंग की चाय का क्या मतलब होता है। मॉर्निंग की चाय का मतलब होता है कि या तो आपका दिन अच्छा जाएगा या आपका दिन बुरा जाएगा, वो आपकी सुबह की चाय डिसाइड करती है। चाय अच्छी बनी है तो दिन भी अच्छा गुजरता है, अगर चाय अच्छी नहीं मिली होती तो फिर दिन अच्छा नहीं गुजरता। इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है कि अभी तक अच्छी चाय मिले को नहीं मिली। और यहाँ पे मैं अपना बैठ के नाश्ता कर रही थी क्योंकि इसके बाद मेरे लिए एक टफ़ दिन इंतज़ार कर रहा था और घर बहुत ही उल्टा हुआ पड़ा हुआ था। और सारे उल्टे पड़े हुए घर को मैंने फटाफट से बिना कुछ देरी किए समेटा है। और फिर मैं समेट के हाथ मुंह पैर सब कुछ धो के सारी झाड़ुएँ लगा के सुकून से आके यहाँ पे बैठी हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपने सारे जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे तो पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे कब खाना है कब नहीं खाना, ये सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। लेकिन ये सब कुछ फ़िलहाल मेरे पास है और ये मैं ले रही हूँ। मुझे क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी वीकनेस मुझे रहती है, इंटरनल वीकनेस थोड़ी ज़रा ज़्यादा है और मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं थोड़े से, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सब कुछ इकट्ठा एक साथ नहीं खा लेती, मेरे डेज़ बंधे हुए हैं कि इस दिन मुझे ये खाना है, इस दिन मुझे ये खाना है, इस दिन मुझे ये लेना है। यहाँ पे मैंने अपनी बॉटल के अंदर जो है अपनी कैल्शियम की जो कार्बोनेटेड, मतलब ये जो गोली होती है इसको ऐसे डाल देते हैं और फिर अपने आप ही डिज़ोल्व होती है, वो मैंने अपनी बॉटल के अंदर डाल दी है। और साथ में जो मैं ज़्यादातर चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और जो मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ, एडवाइस करती हूँ, न्यूट्री फैक्टर की चीज़ें होती हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्स में एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आइदर ये हलाल तो है या हराम है। तो न्यूट्री फैक्टर सर्टिफाइड हलाल इनकी प्रोडक्ट्स है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सर्बेक्स जी नाम की जो मैंने एबट की दिखाई थी ना, ये आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको हेयर फॉल वगैरह का इशू आ रहा है ना, तो आप ये सर्बेक्सी को लेना शुरू करें। सर्बेक्सी बहुत अच्छी है हेयर फॉल के लिए।
और यहाँ पे ये मैं अपना डिज़ोल्व होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मुझे बचपन से इसकी ना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगती है ये। मैं बहुत इसको देखती रहती थी, जब तक पूरा डिज़ोल्व नहीं हो जाता था तब तक मैं देखती रहती थी कि ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे। तो बस आज भी मैं यही देख रही थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया। मेरी 375 ml की ये बॉटल है वॉस की, मैं इसके अंदर पूरे को ही डिज़ोल्व कर लेती हूँ। फिर एक साथ ही पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक गिलास पानी चलता नहीं है, मुझे तो एक वक्त में 2 गिलास पानी चलता है। मैं बहुत रेयरली 1 गिलास पानी पीती हूँ ज़िंदगी में, हमेशा 2 गिलास पानी ही साथ पीती हूँ। और इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मैं खाने के आगे पीछे दाएं बाएं दरमियान में किसी जगह भी पानी ना पीऊँ, क्योंकि पेट भरने की लोग कहते हैं कि बहुत 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 बड़ी वजह यही है कि इंसान खाना खाते हुए पानी पीता है। इनफैक्ट मैंने तो कहीं पे पढ़ा था, एक मुझे तिब्बत नबवी की पुरानी किताब मिली थी अपने घर से, वहाँ पे मैंने पढ़ा था उस बुक में कि आपका पेट 3 वजहों से बढ़ता है। एक तो खाना खा के लेटने से, खाने के दरमियान पानी पीने से और पेट भर के खाने से। तो हमें चाहिए कि हम इन 3 चीज़ों के ऊपर काम कर लें, ताकि हम लोग का नेचुरल वेट मेंटेन रहे और हम लोग को ये डाइटिंग और इन सब चीज़ों में ना पड़ना पड़े। अब जी यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जी हमारी दादी माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र और सेहत दे, सर्दियों की सौगातें लेके आई हुई हैं और सब लोगों को वो ये गिफ्ट करती हैं, मतलब अपनी बेटियों को भी देती हैं, अपने बेटों को भी देती हैं। बेटे तो बस मेरे अब्बू ही हैं यहाँ पे, एक चाचू बाहर हैं और एक ताया की जो है हमारी डेथ हो गई है। तो सबको दादी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, यानी सर्दियों के सौगात तो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ही होती हैं और बाकी सब कुछ तो ऑन ऑफ चलता ही रहता है। तो ये सर्दियों के शुरू में दादी सबके लिए मंगवाती हैं और फिर सबको हम लोग देते हैं इस तरीके से। तो यही सामान हमारा आया हुआ था और इस सारे सामान को अब मैं जो हूँ यहाँ पे पैक कर करके सबके लिए पैकेट्स बना के रख लूँगी और फिर ईच फैमिली के हिसाब से हम लोग दे देंगे। इसके अंदर वैसे काफ़ी कुछ घर की चीज़ें भी थी, घर में जो रोज़मर्रा का जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं आपके मीठे वगैरह के लिए, वो भी था और कुछ हमारी फैमिली के लिए भी था। सब घर वाले थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। हमारी 5 तो पप्पियाँ हैं, उनमें से हम लोग 3 को देंगे, क्योंकि एक बहुत दूर रहती हैं और दूसरी भी बहुत दूर ही रहती हैं और उनके साथ इतना ज़्यादा हमारा आना जाना भी नहीं हो पाता इस वजह से, दूरी की वजह से। और कोई अल्लाह का शुक्र है दिल में कोई बात नहीं है। रास्ते बहुत लंबे और दुश्वार हैं और कराची के रोड तो सबको अंदाज़ा है कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इस तरह से मैं पूरे पैकेट्स बना लूँगी और फिर इनको सेव करके रख लूँगी। और यहाँ पे हम लोग अपनी थोड़ी सी और शॉपिंग भी करके आए थे। ये नूर मसाला की आप पैकेट देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा जो शॉपर है, इसके अंदर मैंने सारा कुछ बांध के साफ़ सुथरा करके सबकी फ़ैमिली के हिसाब से चीज़ें बना के रख ली हैं। हाँ, फैमिली वाइज इनका पूरा पूरा पैकेट बना लिया था, ताकि देने में वक्त ना आसानी रहे, हम लोगों को देने वक्त मुश्किल ना हो। वरना फिर दादी मेरी परेशान हो जाती कि मैं किसको क्या देना था, किसको क्या नहीं देना था। और ये हमने नूर मसाला से लिया है। अगर आप कराची में रहते हैं ना, तो करीमाबाद की शॉप है नूर मसाला की, बहुत अच्छी ज़बरदस्त शॉप है। ड्राई फ्रूट्स, मसाले, कुकिंग चॉकलेट्स और बहुत कुछ हो, बहुत वैरायटी है इनके पास। करीमाबाद, मेन करीमाबाद पे ये ब्रांच है इनकी, बहुत अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो कुछ तो वहाँ जाके ट्राई करना। अच्छा, मेरा कुछ भी ना स्पॉन्सर नहीं होता है, मैं जो भी चीज़ आप लोग को बता रही होती हूँ वो सब कुछ मैं अपने पास से बता रही होती हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होता है, जिनसे हम लोग चीज़ें ले रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से आपको गाइड कर रही होती हूँ। मुझे कुछ भी कोई पैसे नहीं देता ये सब कुछ बोलने के, सही है ना। और ये आप लोगों ने देख लिया था पिस्ते कितने साफ़ थे, और ये खोपले भी देखें, सब चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी और फ्रेश सी हैं इनकी। तो आप लोग वहाँ से लेना चाहो तो लेना, क्योंकि सर्दियों के जब नए नए ड्राई फ्रूट्स आप लेना शुरू करते हो ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो पुराना माल निकाल रहे होते हैं तो वो ख़राब निकलता है। इसलिए कोशिश किया करो कि किसी ऑथेंटिक जगह से लो, ताकि आपकी चीज़ अच्छी आए, सही आए, और आपको लेने के बाद फिर पछतावा ना हो कि हमने कहाँ से ले लिया, कहाँ से नहीं लिया। आपको सारी चीज़ें भी साथ के साथ दिखा रही हूँ कि हम लोग ने 4-5 चीज़ें ली थी, बादाम, पिस्ते, कोपरा, किशमिश, अखरोट, और यही सब के शॉपर्स में ही यही सब का है बराबर बराबर से हिसाब। सारी फैमिलीज़ का यही किया, और कुछ हमने घर के लिए एक्स्ट्रा मंगवाया हुआ था, तो वो हमने अपने हिसाब से अरेंज किया, जैसा हमें लगा कि हाँ ये रख लेना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, उसी के हिसाब से। अब ये शॉपर मैं रख दूँगी और दूसरी शॉपिंग की तरफ आते हैं। दूसरी मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिसके अंदर मेरे थोड़े से चिप्स हैं, थोड़े से मेरे इस मैगी वगैरह है, वही जो सब लोगों को चाहिए होता है टी टाइम स्नैक्स। और ऐसी बस हर चक्कर की जो चीज़ होती है ना, कि बस जितनी दफ़ा जा रहे हैं उतनी दफ़ा ये चीज़ लेके आ रहे हैं। और ये भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि ये चिकन फ्लेवर मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि चटपटा फ्लेवर में जो मसाला साथ देते ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे साथ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती मैं, मेरे पेट में मसला हो जाता है। तब अच्छा मसाला नहीं होता तभी मसला होता है ना, वरना इंसान को क्यों मसला होगा।
इसलिए मैं चिकन फ्लेवर में लेती हूँ और फिर इसके अंदर अपने घर की चीज़ें डाल के देख खाती हूँ। बहुत तीखा बना लेती हूँ मैं कनौर का ही। मैं आप लोग को इसकी रेसिपी भी दूँगी और साथ में ये ड्राई फ्रेश का जो है ना चॉकलेट मिल्क है, ये मेरे भाई ने ही मुझे ला के पिलाया था, तो ये मैंने लिया है अपने लिए ही। और बटर क्रंच इनोवेटिव का हम लोग पहली दफ़ा ट्राई करने वाले हैं, हम लोग ने खाया नहीं है। शहज़ादी वाला ऐड था ना, शहज़ादी का दिल जीत लिया था ये बटर क्रंच बना के किसी ने, तो ये वही वाला है। और ये व्हीट के स्लाइसेस दादी के थे, शुगर फ्री वाले जो था, दादी शुगर फ्री बिस्किट्स हैं। और वैसे हम लोग काफ़ी बिस्किट्स लेते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे बिस्किट का ये करेंगे क्या यार, हमारे यहाँ चाय नाश्ते पे अक्सर मेहमान आते हैं। तो ये एक रेडीमेड चीज़ होती है, बिल्कुल फ़ौरन से खोल दो और इसको कुछ होता भी नहीं है, ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं तो 3-3 महीने तक। तो इस वजह से हम लोग एक साथ जाते हैं और काफ़ी ले लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी भी रहे लेने में, और फिर हमारे पास अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो हम उसे दे भी दें। और बिस्किट्स में भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, शुगर फ्री वालों के लिए अलग आ रहे हैं, नमकीन भी आ रहे हैं, मीठे भी आ रहे हैं, हर तरह के आ रहे हैं, इसलिए बिस्किट काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ दादी वाला काम करने के बाद अपने भाई को पढ़ाने। ये माशाल्लाह से मैट्रिक में आ गया है अब, तो इसकी मैथ्स और फिज़िक्स और सारा कुछ मैं ही देख रही हूँ। कोरोना की वजह से बहुत इन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। और हम अपने घर का ये कोना भी थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, वहाँ पे नया एक डेकोरेटिव आइटम आया है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी अभी डेकोरेशन रहती है, इसके पूरे ग्लास लगेंगे और इसके अंदर पूरा जो है शो पीस सेट होने हैं, पर अभी हमने ये ला के रख लिया था। और यहाँ पे मैं इसकी मैथ कराऊंगी। मैथ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ना एक मोहम्मद शहबाज या मोहम्मद शहजाद नाम की एकेडमी से एक लड़के का चैनल है, आप वहाँ जाके जो है पढ़ सकते हो मैट्रिक की, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। और यहाँ पे जी मेरा सूट आ गया है, सर्दियों का पहला ड्रेस, बहुत ही मोटा सा स्टफ़ है, क्रिंकल टाइप का कपड़ा है ये, और इस तरीके से मैंने इसको सिलाया कि आजकल फ़ैशन में चल रहा है। आपको मशवरा दे देती हूँ मैं कि एक जैसे ड्रेसेस यानी शलवार और कमीज़ दोनों का एक ही कपड़ा हो और साथ में दुपट्टा अलग तरह का हो। जैसे मैंने ये किया है कि मेरी शर्ट भी ऐसी है और मेरा ट्राउज़र भी वैसी है, मैंने पफ स्लीव सिलवाई है और स्ट्रेट शर्ट है और ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं लगा हुआ। और उसको मैंने पेयर अप किया है अपनी इस गोल्ड चेन के साथ, गोल्ड सी लंबी सी चेन के साथ, क्योंकि सिंपल सा ड्रेस है ना, ये लंबी सी चेन बहुत हाईलाइट होगी इस पर, बहुत अच्छी जाएगी। तो इस तरीके से आप भी पेयर अप कर सकते हैं कि आप कोई सूट लें जिसके आप शर्ट और शलवार दोनों ही बनाएं और उसके पास ऊपर एक कॉम्बिनेशन का दुपट्टा लें, क्योंकि ये पिंक कलर इसमें है नहीं, मैंने इसके अंदर कॉम्बिनेशन किया है। और साथ में जो है यहाँ पे मेरी ग्रीन वाला सूट है, दूसरा सूट है ये मेरा, इसके अंदर ये काही ग्रीन है, ये फ्लैश लाइट की वजह से थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है। मैंने शॉर्ट फ्रॉक सिलवाई है, सिंपल स्लीव में और सिंपल ही इसका ट्राउज़र है, कुछ भी नहीं कराया है क्योंकि ये घर के कपड़े हैं, इतना ज़्यादा मैं इनमें कुछ कराना नहीं चाहती थी। और साथ में इस तरह का मैंने गला बनवाया है, इस तरीके से पट्टियाँ जा रही हैं, बीच में मोती जा रहे हैं। मेरी आंटी हैं, मेरी गली में ही रहती हैं 2 घर छोड़ के, उन्हीं आंटी से मैंने सिलवाया है। और साथ में मैंने इसके वाइट कलर का दुपट्टा किया है, क्योंकि पहला वाला सूट लाइट था तो मैंने उसके साथ डार्क दुपट्टा किया है, और ये वाला सूट डार्क है तो मैंने इसके साथ लाइट दुपट्टा किया है। इस तरह से अब कपड़ों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ये सही रहता है इस तरीके से पहनने में। और इसके साथ जो मैं ज्वेलरी पेयर अप करने का सोच रही हूँ वो मेरी ये गोल्ड की मेरी चूड़ियाँ हैं, ये गोल्ड की नहीं है, मतलब गोल्ड कलर की चूड़ियाँ हैं, और ये वाइट कलर का मेरा एक कैचर है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों इसके साथ बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि गले पर ऑलरेडी इसके काफ़ी कुछ हुआ है, तो गले पे तो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये चूड़ियाँ और ये कैचर इसके साथ काफ़ी अच्छा लाइट से सटल कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये आप लोगों के लिए भी एक मशवरा है। अच्छा, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे एक मेरी रेसिपी भी है छोटी सी, वो भी देखते देखते ही जाइए जब आपने इतनी वीडियो देख ली है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही आसान, सिर्फ ना वेजीज़ ना चिकन, किसी भी चीज़ के बगैर स्पैगेटीज़ बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि चिकन एक तो ना बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड हो गई है। सबको पता है चिकन अच्छी नहीं होती, चिकन नहीं खानी चाहिए, मगर फिर भी हम लोगों के यहाँ स्पेशली छोटे बच्चों के खानों में तो चिकन ऑन ऑफ डालते ही रहते हैं सब लोग, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पैगेटीज़ भी लोग इमेजिन करते हैं कि स्पैगेटीज़ तो चिकन के बगैर बन ही नहीं सकती, चिकन के बगैर कैसे बनेंगी ये। तो वो ही मैं दिखाना चाह रही हूँ कि चिकन के बगैर भी बहुत मज़े की बनती हैं, लाज़मी नहीं है कि उनके अंदर चिकन डाली जाए। साथ के साथ मैंने अपना पैन भी हीट अप करने के लिए रख दिया था, और इधर मैं प्याज को काट रही थी। प्याज का बैक वाला हिस्सा ना जुड़े रहने देती हूँ, एक तरफ से इसकी वो चीज़ निकाल लेती हूँ और एक तरफ से इसको जुड़े रहने देती हूँ, फिर काटती हूँ ना तो बहुत बारीक बारीक कटती है और आराम से भी कट जाती है, क्योंकि पीछे से जुड़ी हुई होती है ना, अलग नहीं हो रही होती। इसलिए आप लोग को भी अगर मेरी तरह चॉपिंग के इश्यूज़ होते हैं तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे आपकी प्याज बहुत बारीक कटेगी
और बहुत आराम से कट जाएगी। वरना आखिरी वाला ना हाथ से छूटने लगता है पीस, वो कटता नहीं है प्रॉपर्ली। तो सबको मैं ये मशवरा दूँगी, ये मैंने इंटरनेट से ही देखा था और यही मैंने ट्राई भी किया है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे करने में। अब यहाँ पे मैंने पैन के अंदर 4-5 चम्मच जो है खाने का तेल डाला है, क्योंकि स्पैगेटीज़ के अंदर थोड़ा तेल अच्छा ही लगता है, ज़्यादा तेल ही सही लगता है। थोड़ी सी ऑयली अच्छी लगती हैं वो, सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती हैं। और इसके अंदर मैंने जो है अपनी प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर चुकी हूँ। ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको ज़रा सी देर पकाया था और फिर मैंने इसके अंदर अपने सूखे मसाले शामिल कर दिए, जिसके अंदर चिकन पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है। बस इसके अंदर यही सब कुछ जाएगा, कोई केचप कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑप्शनल चीज़ें होंगी। सिर्फ इससे ही बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। और साथ में मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर बेक पाउडर का मसाला ऐड किया है, जो मेरे पास रखा हुआ था। असल में ये है अचारी फ्लेवर, हम लोग अचारी फ्लेवर नहीं खाना चाह रहे थे। अचारी फ्लेवर की स्पैगेटीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है अचार खाने, और मुझे पर्सनली अचार पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसको अवॉइड कर रही थी। इस वजह से मैंने पूरा पैकेट ये वाला नहीं डाला, बल्कि अपने ही मसाले से बनाई। सिर्फ एक थोड़ा सा टच देने के लिए अच्छा वाला मैंने 1 चम्मच डाल दिया था ये। और उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा मसाला पक गया और इसकी कचाई निकल गई, तो मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया और सोया सॉस डाल दिया। दोनों चीज़ें अंदाजे से डाली, आप अपनी स्पैगेटीज़ और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल लीजिएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको पका लूँगी, ताकि जब इसका पेस्ट जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि अभी जो है मेरा पेस्ट थोड़ा पतला सा है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और मैं इसमें काली मिर्च डालना जो है इनिशियली भूल गई थी जब मैं सारे मसाले डाल रही थी। तो अब मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी डाल दी है और अब मैं इसको फिर मिक्स कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि ये रेडी है मिक्स होने के लिए हमारी स्पैगेटी के साथ। तो अब हम लोग इसको मिक्स करने के लिए चलेंगे। स्पैगेटीज़ जो है मैं पहले ही बॉईल करके रख चुकी हूँ पीछे, ठंडे पानी से गुजार के, ऑयल डाल के उसके अंदर। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके स्पैगेटीज़ को अपनी मिक्स कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी करके। मेरा प्याला तो ये जो है ना फ्राइंग पैन काफ़ी छोटा है, तो अभी मैं आपके सामने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही थी, फिर मुझे अंदाज़ा हो गया ना कि नहीं इसमें नहीं हो सकता। तो फिर मैं इसको बड़े कंटेनर में करके दोनों चीज़ें मिक्स करूँगी। फ़िलहाल मैं बस थोड़ी थोड़ी सी ही मिक्स करके दिखा रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है येट बहुत आसान है, क्योंकि स्पैगेटीज़ के अंदर भी वेजीज़ डलती हैं और फिर चिकन डलती है और सब कुछ बहुत बखेड़ा लोग कर लेते हैं। तो ये इतनी सिंपली भी बन सकती हैं। और इसको स्वीट कॉर्न से आप सजा सकते हैं, जैसे मैंने सजाया है आखिर में। और उसके ऊपर धनिया के 2 पत्ते रख लिए हैं, अच्छे से प्याज में डिश आउट कर लिया है। और अब मैं इसको जो हूँ रखूँगी अपने लकड़ी के एक प्लेटर के ऊपर, जो हमारे अब्बू लेके आए हुए थे। और ये कहीं छुप गया था, सामान बहुत सारा होता है ना, तो फिर चीज़ें छुप जाती हैं। ये भी हमारा छुप गया था और अब ये हमें मिला है, तो मैं इसके ऊपर इसको सजा के अपने इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए फ़ोटोशूट करने को लेके जा रही हूँ, कि इंस्टाग्राम पे लगाऊँ और फिर इसकी फ़ोटोशूट करूँ। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ डालती रहूँ, क्योंकि मुझे उसका भी शौक़ है और मुझे यूट्यूब का शौक़ है। और यहाँ पे ये हमारी जो है डिश रेडी है। उम्मीद करती हूँ अभी तक का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब की वीडियो यहीं तक की थी, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए हम मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।